हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हम बालों को घर पर रहकर कैसे कलरिंग कर सकते हैं। नो डाई, नो आर्टिफिशियल कलर, नो अमोनिया, नो हार्म। तो इसका मतलब हम पूरी तरह से नेचुरल तरीके से अपने बालों को कलर कर सकते हैं, अपने ग्रे हेयर्स को बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं घर पर रहकर। इसके लिए हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाले हैं। एक्चुअली आप जब भी किसी पार्लर में जाएंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि हिना का एप्लीकेशन मत कीजिए, उससे ये हो जाएगा, आपके बाल रफ हो जाएंगे, आपके बालों के ऊपर अलग सा कलर आ जाएगा। और अगर अभी तक आप भी इसी कश्मकश में थे कि हिना का एप्लीकेशन अपने बालों पर करें या ना करें, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप बेझिझक होकर हिना का एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाले हैं, जिसे हम हिना के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। इसकी अपनी ही बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप मार्केट से या किसी अच्छे पार्लर से बार बार अपने बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो इसका आपके बालों की रूट्स के ऊपर अभी तो नजर नहीं आएगा, लेकिन लंबे समय के बाद, एक टाइम के बाद आपको महसूस होगा कि आपने अपने बालों को बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचाया है। लेकिन आज की इस रेमेडी को जानने के बाद आप बोलेंगे कि भाई वाह, ये तो बहुत ही मजे की बात हो गई। इजी टू इजी, और बालों को हार्म पहुंचाने की जगह पर हम बालों को ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपके बाल भी खुश हो जाने वाले हैं। आपके बालों की रूट्स की कोई भी परेशानी हो, चाहे आपके बाल बीच में से टूट जाते हो, आपके बाल अड़ जाते हो, या आपके बालों से कंघी ही नहीं निकलती है, इसके साथ ही बाल दो मुंहे हो गए हैं, बालों में पैचेस आ गए हैं, डैंड्रफ हो गया है, आपके बालों की किसी भी परेशानी को छू मंतर करने की ताकत रखती है ये रेमेडी। होम रेमेडी क्या होती है? होम रेमेडी होती है बिल्कुल सेफ, जिस चीज से हमें 100% फायदा होगा। और अगर किसी भी पर्सन को, 1000 में से 1 पर्सन को अगर फायदा नहीं होता, तो नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े पार्लर्स में ये दावा किया जाता है कि आपके बालों में तो बढ़िया सा कलर कर देंगे हम, बिल्कुल परमानेंट कलर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बाल बिल्कुल खूबसूरत, आप मॉडर्न लगेंगे। लेकिन आपने कभी इस बात के लिए फील किया है, इस बात को सोचा है कि कितने सारे केमिकल्स भर भर के वो आपके बालों के रूट्स के ऊपर लगा रहे हैं? आपके बालों को परमानेंट कलर मिले या ना मिले, परमानेंट आपके बालों का ऐसी परेशानी हो जाने वाली है कि आप लाइफ लॉन्ग उसके लिए रोते रहेंगे कि ये क्या किया मैंने। क्योंकि बालों के रूट्स के अंदर आप सोचिए कि कुछ भी केमिकल वाली चीज जो है हम खाना पसंद नहीं करते, तो हम अपने बालों के ऊपर ऐसे कैसे अप्लाई करवा सकते हैं? तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आइए देख लेते हैं कि हम हिना का एप्लीकेशन कैसे करने वाले हैं। और इसके अंदर हम ऐसे गजब के इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करने वाले हैं कि आप बोलेंगे कि भाई वाह, ये तो कलरिंग की कलरिंग हो गई, और बालों को जो अलग से न्यूट्रिशन मिलेगा वो अलग से। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा मैंने बीट रूट ले लिया है। इस बीट रूट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। चाहे हम इसका इंटेक करें, यानी चाहे हम इसे कंज्यूम कर लें, खा लें, एज ए सैलेड भी खाया जा सकता है, इसे कद्दूकस करके इसका रायता भी बनाया जा सकता है, इसकी चपाती भी बनाई जा सकती है। जब भी आपके अंदर HB की यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर लेने के लिए कहते हैं, टॉनिक तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ में जो नेचुरल चीज वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनार खाइए या फिर बीट रूट लीजिए। बीट रूट का जूस भी बनाया जा सकता है। आगे विंटर आने वाले हैं, तो आप गाजर में डालकर बीट रूट का जूस बना सकते हैं, वो भी आपके बालों को इंटरनली जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स हैं, उनको हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारे स्कैल्प को बिल्कुल शांत रखने के लिए, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में हमारे बालों में खुश्की की, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है।
तो ऐसे टाइम पर अगर हम इस तरह से हिना एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे बाल बहुत खुश हो जाने वाले हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स कैसे देंगे? हमारे लंबे घने लहराते हुए बाल, जिसको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, बालों को झड़ने की तो प्रोसेस बिल्कुल ही रुक जाएगी। साथ ही अगर आपके बाल झड़ झड़ कर आधे हो चुके हैं तो सच मानिए इस रेमेडी को, इस हिना के एप्लीकेशन को इस तरह से यूज करने के बाद आपके बालों की रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और जहां भी आपके अगर पैचेस भी हो गए हैं ना, तो वहां पर वो बाल दोबारा से बेबी हेयर आने लगेंगे, रीग्रोथ होने लग जाएगी बालों की। चुकंदर को यानी बीट रूट को हमें क्या करना है, अच्छे से पील कर लेना है इसे। उसके बाद इसे धोकर ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में हमें 1 गिलास के लगभग पानी डालना है और उसके अंदर ये सारा ग्रेट किया हुआ बीट रूट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इस पानी को बॉयल होने देंगे, बॉयल होने देंगे। जब ये पानी बॉयल होकर 3/4 रह जाएगा, उस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच ड्राई आंवला बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी शॉप से ड्राई आंवला लेकर आ सकते हैं। और आंवला के जो फायदे हैं उसकी तो एक लंबी लिस्ट है और वीडियो और भी बड़ा होता चला जाएगा अगर मैं सारे इसके फायदों की बात करने लग जाऊं तो आप अगर आप आंवला को बिल्कुल सेम टू सेम, आप सोचेंगे कि कोई परेशानी तो नहीं होगी आंवला डालने में या बीट रूट डालने में, तो आप ये सोचिए कि सब कुछ हम अंदर कंज्यूम भी तो करते हैं। आंवला क्या हमने पहले कभी खाया नहीं है या बीट रूट हमने पहले कभी खाया नहीं है, तो जिस चीज को हम खाते हैं उस चीज का तो हमारे बालों को नुकसान होने का मतलब ही नहीं बनता। तो जो आंवला है उसे किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है इस हिना के एप्लीकेशन की रेमेडी को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, चाहे ड्राई आंवला हो हमारे पास, अगर हमारे पास हरा आंवला है तो हम उसको भी जूस बनाकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से ड्राई पाउडर मिल जाता है आंवला का, जो कि आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम इस टाइम पे तो आंवला का सीजन थोड़ा कम है, अभी आंवला नहीं आ रहा, तो मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, आंवले का सूखा वाला वर्जन यानी कि ड्राई आंवला का 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी और इस पानी को अच्छे से बॉयल होने दूंगी। आंवला और बीट रूट का सारा एक्सट्रैक्ट जो है इस पानी के अंदर आ जाएगा। इस पानी को हम जैसे ही देखेंगे कि आधा रह गया है, वैसे ही गैस ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इस पानी को अच्छे से ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अगर आप विंटर के मौसम में इसे बनाने जा रहे हैं तो आप हिना का जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो विंटर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिना को लगाने से, एप्लीकेशन करने से कतराते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे आप गुनगुना जब पानी रह जाए, थोड़ा गर्म हो, उसी टाइम आप हिना में इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं तो अब इसे ठंडा हो गया है अच्छे तरह से। अब मैंने ये हिना का पाउच ले लिया है। मैंने अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हिना ली है। 50 ग्राम से 60 ग्राम के बीच में ये हिना होगी। हिना आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हिबिस्कस फ्लावर हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा अच्छा अमेजिंग वर्क करते हैं। तो इसके अंदर हिबिस्कस भी है, ये जो मैं हिना एप्लीकेशन करने वाली हूँ, और इसके साथ ही इसके अंदर जो 2 चीजें हम पावरफुल डालने वाले हैं, तो ये हिना का जो पूरा पावर पैक बनने वाला है ना, हमारे बालों के लिए बहुत ही गजब का रिजल्ट लाने वाला है। तो जैसे ही हमने ये ठंडा हो चुका है, इसके अंदर ये हमने हिना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप करते ही होंगे। और अब ऐसे टाइम पे जब हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत सारे आपसे लोगों को देखा होगा जो सॉरी टू से जो आंटीज हैं या जो मम्मीज हैं हमारी, वो ब्राउन कलर जो हिना के एप्लीकेशन के बाद आता है ना, उससे बहुत परेशान है। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है हिना के एप्लीकेशन के बाद, वो होती है कि बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं। तो इस तरह से हिना एप्लीकेशन करने से ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमने सिंपल से कंटेनर के अंदर इसको करना है, क्योंकि हमने बालों को कंडीशनिंग करने के लिए हिना का यूज करना है। अगर आप बालों को, पूरे बाल आपके ज्यादा ही सफेद हो चुके हैं, जैसे मेरे तो रूट टचअप मुझे करना था, यानी मेरे रूट्स के अंदर दूर दूर थोड़े थोड़े बाल ग्रे हेयर्स थे, तो अगर आपको पूरे बालों को व्हाइट होने की परेशानी है तो आप इसे रात को ही भिगोकर सोएंगे। मैंने तो उसी टाइम ही एट द स्पॉट मैंने इसे बनाया है और एट द स्पॉट ही साथ के साथ ही मैंने इसे लगा लिया है। तो उसके लिए हम इस हिना को बना रहे हैं।
तो डोंट वरी, आपके बालों के क्यूटिकल्स के ऊपर इतनी सुंदर सी लेयर आ जाएगी बरगंडी कलर की डार्क, जो आप ब्राउन कलर से परेशान थे कि बड़ा वो घिसा पिटा सा पुराना कलर आ जाता है हिना को तो थोड़े थोड़े बालों का पार्टीशन करते जाइए और साथ ही हिना को अप्लाई करते जाइए। लेकिन सॉरी बट मुझे तो हिना का एप्लीकेशन करते हुए किसी न किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो मैं तो ये हिना का एप्लीकेशन खुद नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह से अपने बालों के स्टार्टिंग से जो लटों को थोड़ा थोड़ा लेते लेते और बन बनाते जाएंगे, हम पूरी तरह से अच्छे से हिना का एप्लीकेशन अपने बालों में कर लेंगे, नीचे से भी, और कहीं भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लग जाता है कानों पे तो ये साथ साथ साफ करते रहें। या फिर हिना एप्लीकेशन से पहले अगर आप कोई भी ऑयलिंग अपने फोरहेड पर या अपने बैक साइड में और साथ में कानों वगैरह पे कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज उसका कलर चढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि हल्का सा सिर्फ मैंने मिक्स ही किया था अपनी फिंगर से और सारी फिंगर मेरी जो है रेड हो चुकी है। तो आपको 2 से 3 घंटे तक हिना को अपने बालों में लगे रहने देना है एटलीस्ट। और मेहरबानी करके रात को अगर हिना का एप्लीकेशन करके आप सो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे हमारे बाल बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बालों के अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक इतनी ज्यादा मॉइस्चर पड़ा रहना, नमी पड़े रहना अच्छा नहीं है। वो भी हमारे बालों की जड़ों के लिए, वो भी हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। तो प्लीज ऐसा ना करें, कोशिश करें कि डे टाइम में ही 2 से 3 घंटे या सिर्फ 4 घंटे के लिए अपने बालों में हिना रहने दें। और उसके बाद प्लेन वाटर से, नो शैम्पू, सिर्फ प्लेन वाटर से अपने बालों को अच्छे से धो लेंगे और सिर्फ अपने बालों में से हमें मेहंदी को बाहर निकालना है। उसके बाद जब भी आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाएं तो आपको कोई भी ऑयल, हाँ ऑयल का एप्लीकेशन बहुत सारे लोग मेहंदी के अंदर करते हैं, ऐसा ना करें। कोई भी चीज जो होती है अगर हम ऑयल उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो अपने ऊपर किसी चीज को टिकने नहीं देती। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपने इतनी मशक्कत करके, इतनी आपने लेबर करी है मेहंदी को बनाने में भी और उसके बाद अप्लाई करने में भी, अगर आप उसमें ऑयल डाल देंगे तो वो अच्छी तरह से आपके बालों के ऊपर पिगमेंट नहीं छोड़ पाएगा और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो आप उसके अंदर ऑयल ना डालें। जब आपकी मेहंदी सूख जाए आप उसे धो लें, बाल सूख जाएं तो उसके बाद आप अपनी पसंद का जो भी आप ऑयल लगाते हैं, अगर आप मस्टर्ड ऑयल भी लगाएंगे ना अपने बालों में, मस्टर्ड ऑयल ऑल इन वन है, इतना अच्छा पोटेंट काम करता है हमारे बालों के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप चाहें तो उसे हल्का सा डबल बॉयलर मेथड से या फिर माइक्रोवेव में सिर्फ 20 सेकंड के लिए भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो उसके बाद आप सारी रूट्स में अपने लगा लें। आपको हिना के एप्लीकेशन के बाद खुश्की की प्रॉब्लम, बालों के खुरदरे होने की प्रॉब्लम कभी भी हो ही नहीं सकती। और उसके बाद सुबह आप माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही यूजफुल भी बहुत ही ज्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आपके आसपास कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें हिना के एप्लीकेशन से डर लगता है, वो सोचते हैं कि मेरे बालों पर कोई गलत असर ना पड़े, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।